इस लॉकडाउन ने हर किसी की जिंदगी पर असर डाला है, खासतौर से उन लोगों पर जो रोज कमाते और खाते हैं। इनके सामने भूख एक बड़ा संकट है। जयपुर में एक कम्युनिटी किचन है जिसे 25 लोग चलाते हैं और आसपास के लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाते हैं। देखिए हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन में सबके काम धंधे बंद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। जैसे ये 25 लोग जिनका इरादा है कि जितना हो सके उन लोगों की मदद की जाए जिनकी रोजी रोटी पर लॉकडाउन का असर हुआ है। मैं गारमेंट व्यवसायी हूँ और कोई निश्चित सीमा नहीं है देने की, ना मुझे कोई बांध रखा है। जो स्व व्यवसाय जो अपनी मर्जी से जो आवश्यकता है हम अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करते हैं और सुबह शाम अपना समय भी देते हैं बनाने में। जैसा आप देख रहे हैं कि हम सारे खुद ही बना रहे हैं। जब सारे व्यवसाय बंद हो गए तो यहाँ आसपास इतने लोग हैं कि उनको हम यही सोच के कि भोजन वगैरह की व्यवस्था करते हैं। मददगारों की कमी नहीं है। कोई आलू छीलता है तो कोई आटा गूंदकर पूरी बनाने में मदद करता है। यहाँ बनाया गया खाना फिर पैक किया जाता है। देखते देखते मंदिर के बाहर ऐसे लोगों की भीड़ लग जाती है जो भूखे हैं। रामप्रीत जैसे लोग बिहार से बरसों पहले जयपुर आए थे। रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन करते थे, लेकिन कई रोज से कुछ नहीं कमा पाए हैं। साइकिल रिक्शा टोल चला रहे हैं। 22 तारीख से हमने बैठे हुए हैं। हमारी कोई कमाई नहीं है। हमारे 16-17 आदमी हैं, जिसमें बड़ा बच्चा हमको अपंग है। तो आप वैसे कितना कमा लेते थे दिन में? दिन में 250-300। बुढ़े आदमी हमारे से कोई वजन चलता नहीं है। तो खाने पीने का तो मुश्किल हो गया होगा घर में? जी सर, हमको भगवान दे रहे हैं खाना। वैसे यहाँ पे मजदूरों की एक सूची तैयार की गई है जिनको पहले से कूपन दिए गए हैं। उनके परिवार वाले कूपन के बदले भोजन के पैकेट ले जा सकते हैं। गार्ड की नौकरी करते हैं तो सारा धंधा तो बंद है। बेटा तो कंपनी में जाता है, उसके भी बंद है, तो कहीं नहीं जा पाते हैं, तो अपन घर में ही रहते हैं और यहाँ से खाना मिलती है जब मैं खाते हैं सब। हाँ, दोनों टाइम खाना मिलती है हम लोग। हाँ। तो कितने लोग हैं घर में? हम 8 जने। अभी बंद हो गया इसलिए ये खाना यहाँ से लेके जा रहे, परेशानी हो रही थी इसलिए। क्या काम कर रहे थे? ये कृष्णा रोलिंग मिल में काम करते हैं। अच्छा। ठेकेदार की तरफ से। हाँ, अब बैठे हैं तो कुछ भी नहीं है। तकरीबन 1500 परिवार दिन में 2 बार खाना यहाँ से ले जाते हैं। ये कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन जब हर जगह से आसरा छूट जाए तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इंसान की सेवा में ही ईश्वर की सेवा है, मजहब यही सिखाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कई वॉलंटियर रोज इस मंदिर में 2 बार इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वो खाने के पैकेट बना रहे हैं। आसपास कई ऐसे मजदूर हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी दिन की कमाई से अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो कमाई का जो जरिया था अब बंद हो चुका है और बच्चों का और अपना पेट पालना इनके लिए मुश्किल है। ऐसे में ये जो लोग हैं, इन्होंने एक सिस्टम बना के, कूपन का सिस्टम बना के यहाँ पर 3000 करीब परिवारों को वो खाना दे रहे हैं। हरियाणा अब तक कहता रहा कि दिल्ली की वजह से उसके यहाँ कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन अब हरियाणा के झज्जर में ही 9 सब्जी वाले कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनका दिल्ली आना जाना था। दिल्ली की आजादपुर मंडी न हरियाणा के लिए सिर्फ बल्कि दिल्ली के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर 15 कारोबारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और आजादपुर के बराबर ही जहांगीरपुरी है। देखिए शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है, क्योंकि अब तक यहां के 15 कारोबारियों को कोरोना हो चुका है। एक की मौत भी हो चुकी है। 42 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। 13 दुकानें सील हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुल 550 लोगों को स्क्रीन करके 45 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 17 तो ऐसे हैं जिनका सैंपल लिए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। हाँ, उसमें कुछ इशू आ रहा है और आज मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है। हाँ। और वो कह रहे हैं कि जल्दी ही उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब 1 हफ्ते तक अगर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तो कोरोना संक्रमण कैसे रुकेगा? आजादपुर मंडी में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा ने दिल्ली को फल सब्जी की सप्लाई रोकी हुई है और दूरी बना ली है। जहांगीरपुरी में अब तक 6 कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जिसमें करीब 40,000 की आबादी सील है। यहां 77 आम लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहीं के सरकारी अस्पताल बाबू जगजीवन राम अस्पताल के 7 हेल्थ केयर स्टाफ
कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जहांगीरपुरी थाने के 6 पुलिस वाले भी संक्रमित हो चुके हैं। जहांगीरपुरी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर प्रशासन ने बहुत बड़े बड़े हॉटस्पॉट बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से जनता पर निगरानी और नियंत्रण रखना बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार ने अब फैसला किया है कि वो छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट बनाएगी, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि क्या बड़े हॉटस्पॉट को भी छोटे हॉटस्पॉट में तब्दील किया जाएगा। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन मोहम्मद मुनसिलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और जालंधर के बाद अब सहारनपुर से भी हिमालय को देखा जा सकता है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और देश भर में चल रहे लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में बड़े स्तर पर सुधार देखने मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी किस तरह से जालंधर से हिमालय की पहाड़ियां नजर आ रही थी और अब सहारनपुर से भी हिमालय दिखने लगा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सहारनपुर की हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम साफ साफ हिमालय की पहाड़ियां नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें इनकम टैक्स अफसर दुष्यंत कुमार ने अपने घर की छत से खींची हैं। तस्वीरें सोमवार शाम की हैं। दुष्यंत कुमार ने खुद इस अद्भुत नजारे को लेकर अपना अनुभव साझा किया। सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।